नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। कुरे में आदिवासियों की मॉब लिंचिंग में हुई हत्या पर सियासत चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सिवनी जाएगा, जिसमें स्थानीय विधायक नारायण सिंह पटेल, अशोक मस्कोले और ओमकार मरकाम मौजूद रहेंगे। वहीं सिवनी और खरगोन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अधिकांश लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 8,25,000 की सहायता राशि भी दी गई है। कांग्रेस की रिपोर्ट पहले से मालूम है, जो भी प्रतिनिधिमंडल जाता है वो भी सरकार के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देता। एक दिन की खबर बनने के लिए और सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देने के लिए कांग्रेस अपना प्रतिनिधिमंडल भेजता है। मीडिया के सामने पीसीसी में के मिश्रा गई थी। कल ये कहेंगे कि आरएसएस या बजरंग दल से कोई जुड़ा हुआ नहीं। ये तो है इनका। जब इनके लोग फंसते हैं तो इनकी स्टेटमेंट होते हैं। वो जिसकी डेथ हुई है उसके भाई की पत्नी, शायद नाम उर्मिला, उसने कहा कि बजरंग दल के लोग जो जानते हैं वहाँ लोकल लोग वो बताएंगे या गृह मंत्री घर बैठ के बताएगा? भाई कुल मिला के 2 आदिवासियों की हत्या हुई। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था तो उनको जेल भेजते ना। कोई कानून का राज मध्य प्रदेश में है या नहीं है, या केवल बजरंग दल के और आरएसएस के लोग जाके सीधे एक्शन लेके आदमी की जान ले लेंगे? सज्जन वर्मा जी और सब कमेटी जा रही है, वहाँ पर भी जा रही है, और सिवनी जिले में जहाँ ये घटना हुई वहाँ भी जा रही है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, एक बार फिर से मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगे। इसके पहले भी कई बार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा चुकी है विपक्ष, और मध्य प्रदेश में कुरे में जो हुआ उसमें अब मॉब लिंचिंग को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, और जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है वहां पर जांच पड़ताल के लिए, इसको लेकर सरकार ने भी कहा है कि ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए और मीडिया में आने के लिए ये विपक्ष कर रही है। सब जानते हैं कि जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ ही सब कुछ होगा। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की बात की जाए तो जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग का जो मामला है वो सामने आया है, और आरोपी की बात की जाए तो जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर बयानबाजी के दौर की बात की जाए तो बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और दोनों राजनीतिक पार्टी अलग अलग वर्ग को साधने में लगी हुई है। मगर घटना की बात की जाए तो घटना को लेकर जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दी जाएगी। साथ ही बात की जाए गौ मांस की तो जिस प्रकार से पूछताछ में सामने आया है, और गृह मंत्री ने भी कहा कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि जो आरोपी थे उनके पास से जो गौ मांस है वो कहीं ना कहीं पाया गया है। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी का आज प्रतिनिधि जो मंडल है वो सिवनी जिला पहुंचेगा। जो 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 लोग हैं जिनकी हत्या की गई आदिवासी वर्ग के जो दोनों युवा हैं उनके घर जाएंगे, उनके घर से जो उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही पूरे मामले की जो कांग्रेस पार्टी है जानकारी लगी तो उसी पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो रिपोर्ट है वो हमेशा से ही प्रदेश सरकार के खिलाफ रहती है। एक दिन में किसी प्रकार की जो रिपोर्ट है वो नहीं बनती, इसलिए पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बजरंग दल और आरएसएस के लोगों का हाथ है। जी बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से बीजेपी लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, अभी कुछ दिन पहले तेंदुपत्ता संग्रह हितग्राहियों को बोनस भी बांटे गए, और अब जिस तरह से ये आदिवासियों की मॉब लिंचिंग का मामला आ रहा, कहीं ना कहीं सरकार जो एक आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है उसमें ये पलीता लगा सकती है, क्योंकि इस मामले को विपक्ष पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को जो लग रहा था, खासकर जो कांग्रेस को जो लग रहा था कि बीजेपी आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज बीजेपी की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा है, अब विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा आ गया है और इससे सरकार को निपटना होगा कि आखिर कैसे जो मामला आया इसको शांत करें, और जो लगातार योजनाएं और जो साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से उस मुहिम में पलीता ना लगे।
भागीरथ, कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि यह पूरा मामला आदिवासी वर्ग से जुड़ा हुआ है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही थी। आदिवासी के महापुरुषों की बात की जाए या गौरव दिवस की बात की जाए या तेंदुपत्ता संग्रहालय की बात की जाए, तो तमाम योजना प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों को लुभाने के लिए शुरू की है। और वही बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग चुका है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भुनाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस का प्रतिनिधि जो मंडल है वो सिवनी जिला पहुंचेगा। जिले में जो कुरई जो तहसील है वहां भी जो पूरी घटना हुई है वहां मौके पर पहुंचेगा, साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तो कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है पूरे मामले को भुनाने के लिए। मगर यदि पूरे मामले की यदि बात की जाए तो पूरे मामले पे जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो कांग्रेस आरोप लगा रही कि लगातार मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको भटकाने के लिए बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश के अलग जिलों में दंगे करा रही है। और बात की जाए मॉब लिंचिंग की, तो मॉब लिंचिंग की घटना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि कल की बात की जाए तो कल भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीधे आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश सरकार इस प्रकार से माहौल बना रही कि जिससे लोगों का जो ध्यान है वो बेरोजगारी, महंगाई, बिजली संकट, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोगों का ध्यान भटके। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी सरकार आदिवासियों को साधने में लगी है। इसी बीच विपक्ष के हाथ में एक नया मुद्दा आ गया है और ये बताने के लिए कि बीजेपी सरकार के राज में किस तरह से आदिवासियों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगी और इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और इसमें पक्ष का कहना है, सरकार का कहना है कि सब जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस की जो रिपोर्ट आएगी उसमें सरकार के खिलाफ ही होगा, वो सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं।